हाय, आप ही जो इंडिया से आए हो? आई एम अभी। हारिका। आई एम लोवंगम, एस लोवंगम, मतलब सूर्य बाबू लोवंगम। हेलो हेलो। It's okay. इसे पेक कहते हैं। पेरिस में सब लोग ऐसी मुलाकात करते हैं। कैसी लगी मुलाकात? अच्छी है। अगर आप मुंह धोते तो और अच्छी होती। लेट्स गो। लुक, ये इंडिया नहीं है, पेरिस है। इंडिया को टेप रिकॉर्डर में डालकर 50 की स्पीड में चलाएंगे तो कैसा रहता है? यहाँ पर वैसा रहता है। केयरफुल रहना। कम ऑन। 1 मिनट। इसे एक्सीलेटर कहते हैं। ओह शायद आपने इंडिया में कभी नहीं देखा होगा। इस पर खड़े रहेंगे तो यही हमको नीचे लेकर जाएगा। ओह संभल के आना। कम ऑन, चलते हैं। आपको तो इन सब की आदत होगी ना? ऑफ कोर्स, 1-2 नहीं, 25 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। एयरपोर्ट पर? मजाक ज्यादा हो रहा है। पेरिस में। सॉरी, ऐसे उतरना जानते नहीं थे, इसलिए हमेशा की तरह उतर गए। चलेगा ना? हाँ, चलेगा। मिसेस लवंगम क्या करती हैं? मुझसे बहुत प्यार करती है। लव मैरिज है आपकी? या ओह, वो भी इंडिया से है ना? नहीं, वो यहीं की लड़की है। 25 साल पहले जब मैं इंडिया से पहली बार यहाँ आया तब अचानक मुलाकात हुई थी। इट्स अ लॉन्ग लव स्टोरी, यू नो। टैक्सी यहाँ से लेते हैं। हेलो, या स्पीकिंग, या नो नो, इम्पॉसिबल, कैन नॉट टॉक। यू नो हॉलीडे इन? या लेट्स अरे मैं नहीं बैठा। Your keys, ma'am. थैंक यू। यहाँ के टैक्सी ड्राइवर बहुत स्पीड में चलाते हैं। जी हाँ, एड्रेस बोल दो बस, बैठने का वेट भी नहीं करते। अब रूम कीज ले लिए ना? हम्म? चलिए, कल 10 o'clock रेवलॉन की मीटिंग है। 10 o'clock का मतलब इंडिया की तरह 11 बजे जाएंगे तो नहीं चलेगा। यहाँ टाइम टू टाइम होता है। 10 बजे वहाँ पहुँचना है तो 9 बजे यहाँ से निकलना पड़ता है। मतलब 8:50 को नीचे आना चाहिए। मतलब 8:45 को लिफ्ट में रहना चाहिए। हमें ऐसा रहना चाहिए तो हाँ। पहले आपको हमें छोड़ना चाहिए। एक्सक्यूज मी, हाय। मीटिंग अच्छी हुई ना? बहुत अच्छी हुई। लड़का कहाँ पे है? एक लड़की के साथ डिनर पे गया के है। लिए गया है। ऐसे एक बार मैं डिनर के लिए गया था, तब से 25 साल से यहीं रह रहा हूँ। ए, तुम चली क्यों आई? उसके साथ डिनर किया तो वो मुझे खा जाएगी। बाय सर, चलो। बाय सर। बाय। इंटेलिजेंट फेलो। इस ब्रिज के उस पार सारे पेरिस का बिगेस्ट टूरिस्ट पॉइंट है। हाँ, ठीक 25 साल पहले मैं और मेरी पत्नी यहीं पे मिले थे। मुझे आपकी पत्नी को एक बार देखना है। गलत। उस तरह नहीं, जस्ट एक बार मिलकर बात करनी है। नहीं बोला ना? तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। सब कुछ देखना तो उस पार है। नहीं जाना है, मैं यही अच्छा हूँ। यहाँ क्या अच्छा है? ये पेड़, ये रोड, ये ट्रैफिक। उस पर और भी अच्छा, ऐसा ही कह रहे हैं ना? ज्यादा खूबसूरती मुझसे देखी नहीं जाती। अभी तो ठीक थे, अचानक क्या हो गया? कुछ नहीं। कुछ तो है। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। तो फिर क्यों नहीं आ रहे हो? मैं पानी से डरता हूँ। हाँ? किससे डरते हो? मैं पानी से डरता हूँ। पानी से तो पेरिस वाले डरते हैं, इसलिए ब्रिज बनाया है। मेरे बीते हुए कल के बारे में तुम लोग नहीं जानते। मेरा आने वाला कल कैसा होगा मैं नहीं जानता, तो तुम्हारा कल किसको क्या चाहिए? हुआ? बचपन में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में गया था। वहां हम सब मिलकर चोर पुलिस खेल रहे थे। मेरा बेस्ट फ्रेंड सुधीर आउट हो गया था। वो चोर, मैं पुलिस। चोर को छिपना चाहिए ना? छिपने की जगह नहीं मिली तो पास के तालाब में छिप गया। मतलब वो नहीं मिला? मुझे नहीं, किसी को भी नहीं मिला। बहुत अच्छा खेला ना? सॉरी। तब से मैं पानी से डरता हूँ। मेरी एक फ्रेंड को भी नहाते वक्त हीटर से शॉक लगा और वो वहीं पर मर गई। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं नहाना छोड़ दूं? दोनों बातें अलग अलग है। गुरुजी, आपको पानी देखने से डर लगता है ना? नहीं देखना, आंखें बंद करके मेरे पीछे आ जाओ। मैं नहीं आ सकता हूँ सर। क्यों नहीं आ सकते हो? आप पानी से डरते हो, मैं अपनी बीवी से डरता हूँ। मैं रोज आंख बंद करके सोता हूँ ना। चलो चलते हैं। नहीं सर, प्लीज। आ गए, आधी दूर आ गए। पर आधा तो बाकी है। आ गए, आ गए, आ गए। हे, 1 मिनट, इस फाउंटेन के पास खड़े हो जाओ, मैं फोटो खींचती हूँ। ए, क्या है?
तुम इस तरह केयरलेसली अपना पर्स क्यों छोड़ रही हो? इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? ये इंडिया नहीं जो दिन दहाड़े पर्स चोरी हो जाएगा। पेरिस है सर। इस बैग को यहाँ पे रखिए, 1 साल के बाद आएंगे तो भी ये यहीं पे रहेगा। आप कैरी ऑन। ओके, रेडी? कम ऑन, स्माइल। फोटो आ गई। बैग चला गया। हाँ? बाप रे, मेरा बैग। पेरिस में बैग कौन चुराएगा? 1 साल बाद देखिए यहीं रहेगी। बैग रहेगा सर, उसमें पैसे नहीं रहेंगे। इतना परेशान मत होइए, हमारे पास पैसे हैं। आपका पैसा भी उसी में था सर, इसलिए परेशान हो रहा हूं। मैंने कहा था ब्रिज के उस पार रहते हैं, मान लेना चाहिए था। ये बोलता है। ए अभी ये ड्रेस देखो ना, कितनी प्यारी लग रही है ना? ड्रेस को बाद में देखना, पहले उसके नीचे दाम तो देखो, तब पता चलेगा। बैग नहीं घूमता तो खरीद लेते ना। सही कह रही हो। बैग होता तो भी नहीं खरीद पाते। इसे इंडिया समझ रखा जो चीप ड्रेस मिलेगा। पेरिस है, बहुत कॉस्टली है। लवंगम जी, अभी एक शब्द भी इंडिया के बारे में गलत बोला ना, शरीर के सारे अंग टूट जाएंगे। ड्रेस अच्छा है ना? चलो। बिना पैसे के कैसे खरीदोगे? खरीदने के लिए पैसे Excuse me, चाहिए, can you show me चुराने that? के लिए नहीं। चुराने वाले हो? अब ये पेपर में छपाएंगे क्या? Ma'am, here's your dress. ओह, थैंक यू। अभी Can you pack this for me, please? अभी Thank you. Excuse me. Yeah. I need some running shoes. Okay. Try this. Yeah, these are fine. लेस बांध लो। क्यों? बांधने के बाद ट्राई करने के लिए मांगेंगे। हाँ, बाद में 1 2 3 गिनती करेंगे हाँ। और भाग जाएंगे। इस टेक्निक से मैंने कई बार शूज चुराए हैं। एक बार मौका मिलने तो फिर देखना। ओके। आइडिया सुनने में ही मजा आ रहा है। भागते वक्त और भी मजा आएगा। हाँ। Excuse me. We like these shoes? We just run and see. Yeah. Thank you. अभी अब क्या करेंगे? Ready? 1 2 3. Hello. Hey, stop! Police! अयो, अभी शूज अच्छे हैं मास्टर जी, भागने के लिए तो काफी अच्छे हैं। हैं? कहाँ पे है लोग? बाप रे, पुलिस! मेरे पीछे क्यों आ रहा है? लाइफ में कोई सपना नहीं है क्या आपके? जेल जाना आखिरी गोल है। किसने कहा मेरा गोल नहीं है? एक दिन यहाँ का एमएलए बन के दिखाऊंगा। पोस्टर नारे सब तुझसे ही लगवाऊंगा। दिमाग फिर गया क्या? अबे। पनीर से चना बेचेंगे क्या? अरे तब तक वो एमपी या पीएम बन के दिल्ली पहुंच चुके होंगे। लाल किले पे तिरंगा लहरा रहे होंगे। उस टाइम बेलौर में खुद के लिए एक ब्लैक फोर्ट बनवाऊंगा। गेंडे जैसी शक्ल को कौन वोट देगा? ये स्टेट इलेक्शन है, मिस यूनिवर्स का नहीं। ये बात तो है। वोट के बदले रेबड़ियां बांटूंगा। वो तो हर नेता करता तुझे है। फ्री की चीजें मिली? आज तक नहीं। लेकिन मैं दूंगा। क्या देगा? देख भाई, आजकल के बच्चे लॉलीपॉप नहीं चिकन लॉलीपॉप खाते हैं। अपने हर कस्टमर को चखने में मैं फ्री चिकन खिलाऊंगा। 20 साल से ऊपर वालों के लिए 30 GB डेटा दूंगा, वो भी फ्री। 40 प्लस वालों के लिए क्वार्टर, हाफ, फुल फ्री दूंगा। ये कैसा हिसाब है? सिंगल आदमी को क्वार्टर, कोई बंदी साथ में हो तो हाफ। और अगर फुल फैमिली हो तो? फुल खंबा, पूरी फैमिली एक साथ टल्ली होगी। नशे में रहना आजकल फैशन है। तू तो कंफर्म एमएलए मुझे बनेगा। एक्साइज मिनिस्ट्री दूंगा। आज के बाद मुझे एमएलए बुलाना। हाँ, एमएलए साहब का वैसे। क्या हुआ रत्नम? किसे देख रहे हैं? वहाँ एक लड़की गई अभी, पता नहीं शक्ल कौन सी जानी लड़की की पहचानी बात कर लगी रहे मुझे। अब ठीक से नहीं देखा, सिर्फ लेफ्ट साइड से दिखी मुझे। गाड़ी की चाबी दे। चलो। चलो सब, आज तक बदसूरत चलो, गुंडों चलो। को फॉलो किया है। फर्स्ट टाइम किसी छोकरी को फॉलो करेंगे। टोल तक पहुंच गए, किधर गई वो? भाई भाई वो देखो, उधर एक लड़की है। अबे, तेरी दादी है वो। काले बाल का मतलब जवान नहीं होता। आजकल हर बुड्ढी डाई लगाती है। शड़ा भाई कंफर्म वही लड़की है, वही है वो। सर पे चप्पल मारूंगा। मेरी मौसी है वो। अरे मौसी जी, सॉरी, मौसा के अंतिम संस्कार में नहीं आ सका। तू नहीं तो मारा मेरा माइंड मेमोरी चिप खराब हो गया। एक लड़की को ढूंढने निकले, मिली तो सिर पे काद बुड्ढी। दिल मेरा डोले, फिर दिल मेरा डोले। वो लड़की वो उस तरफ का स्कूटी में थी। अरे क्या बोल रहा है? लड़की में है, दरवाजा खोल, मुझे भी वो लड़की देखनी है। स्पोर्ट्स डे में इतना नहीं भागा। आज स्कूटी से रेस लगाएंगे, रात तक पीछा करते रहेंगे। रत्ना, कौन है वो लड़की?
ये वही लड़की थी यार। इस बार पूरा चेहरा देख पाया कि नहीं? इस बार राइट साइड से तो देखा, हाँ। लेकिन याद नहीं आ रहा है पहले उसे कहाँ आज देखा। गाड़ी का टंकी फुल करवा देते हैं। क्यों? पता है तुम कितने अड़ियल हो? टैंक खाली होने तक रात भर उसे ढूंढते रहोगे। अरे गला छोड़। चल। मिल के आज उसे साक्षात महालक्ष्मी दिखती हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये कौन से कागज लेकर आए हो? शादी या भंडारे का इनविटेशन है? इलेक्शन आने वाले हैं ना, वोट के बदले नोट देने आए हैं। एक वोट का कितना मिलेगा? 5000 कैश। अरे वाह, हमारे घर में तो 6 वोटर है। टोटल हुआ 30,000। हाँ, वोट देने के बाद तेल से स्याही का निशान मिटा देना, हम फिर से वोट डाल देंगे, ठीक है? क्या? एक्स्ट्रा वोट का कितना मिलेगा? फर्जी वाला का क्या रेट है? 3000 रुपए है। उसके 3000 एक्स्ट्रा। मेरे दादा को लकवा है, उनसे मेरी मरी हुई दादी का वोट भी डला देंगे। उनका कितना मिलेगा? उसके ललाट पे सिक्का चिपका क्या? देंगे। अरे बहन जी, मेरा मतलब चांदी का सिक्का देंगे। हाँ। बताओ पूरी फैमिली नहाई कि नहीं? हाँ, मुर्गी हाँ, बकरे नहा खा लिए? गई। हाँ, वोट डालने के लिए ना? जी नहीं, घर खाली करवाना है। हाँ? चलो हे! चुपचाप फूट लो यहाँ से। किसकी हिम्मत है हम लोग को इधर से निकालने की? 3 सालों से मकान मालिक को किराए के नाम पे एक फूटी कौड़ी नहीं दी है। 3 साल नहीं, 10 साल से इधर रह रही हूँ। कानून के हिसाब से 10 साल के बाद घर हमारा हो चुका है। ये कैसा इंसाफ है बहन जी? या तो चुपचाप इज्जत से घर को खाली कर दो, तुम्हें बस स्टॉप तक ड्रॉप कर देंगे। नहीं माने तो शहर के बाहर पहाड़ों पर ले जाकर एक एक करके पूरी फैमिली को नीचे ड्रॉप कर देंगे। हिम्मत है तो हाथ लगा कर साक्षात दिखा। बुलडोजर है। चल, हेलो। भाग। बुड्ढे पे अत्याचार करोगे तो पाप लगेगा रे। अबे आदमी है या चाबी से चलने वाला खिलौना? इसे मारकर हंसी नहीं उड़वाना चाहिए। बाहर निकालो, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहे हैं ये लोग? निकालो जल्दी। ये क्या दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मूर्ति और तुम्हारा नाम? कीर्ति। मूर्ति छोटी होती है, कीर्ति चारों ओर फैलती है। तुझे नहीं उठा सकता, तुझे लोकेशन भेज दूंगा, खुद ही वहाँ पे डिलीवर हो जाना। हाँ? ओ बुढ़ाओ यहाँ, जब मकान मालिक ने कहा घर खाली करो तो तुम लोगों से डरा रहे थे कि बुढ़ा मर जाएगा। हाँ? इसी खटिया पे तेरी खटिया खड़ी करता हूँ। तुम बुढ़े पे अत्याचार करोगे तो पाप बुढ़े पे अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन खटिया पे तो कर सकता हूँ ना। तेरी मंदिर का पुजारी हो या स्कूल का टीचर, तुम लोग उसे पीट के आते हो और पनीर भाई मुझे सरेंडर करने को कहते हैं। पुलिस मुझे ब्रेड का पकौड़ा समझ के तल अरे वो पुलिस वाले हैं एक या दिन हलवाई? उनके 3rd डिग्री का स्वाद चख लेना, फिर पता चलेगा कितने बड़े बावर्ची हैं। अपनी लोकल पुलिस थोड़ा इधर उधर मार के छोड़ देती है, गलती से बॉर्डर पुलिस के हाथ लग गया ना, तुझे मुर्गा बना के मसाला भर के शमी कबाब बना देगी। अपने दोस्त ने एक अनजान लड़की के चक्कर में 4 लोगों को मारा और बिना बात के खातिरदारी के लिए चला गया जेल। उसके चक्कर में हमें जेल जाना पड़ेगा। आपने ही रत्नम को अरेस्ट किया था। मुझे उससे मिलना था। तो यही है वो चिड़िया। मुझसे पुरानी दुश्मनी है क्या? तुम्हारे चक्कर में मुझे जेल की हवा खानी होगी। मेरे लिए आप क्यों जेल में जाएंगे? हाँ, गुंडे उसने मारे, लेकिन कोर्ट के चक्कर में जेल की हवा और वहाँ की कड़क रोटी मुझे खानी होगी। क्या मतलब? कुत्ते के काटने पर 14 इंजेक्शन उसे नहीं लगाते, हमारे पेट में लगाते हैं। अगर चुड़ैल किसी को वश कर ले तो हम उसे नहीं भगाते, कोई तांत्रिक उसे भगाता है। ठीक उसी तरह जब वो जेल में जाता है तो हमें। चुप करेगा क्या? मैडम आप जाओ, रत्नम आते ही होंगे। इन्होंने कुछ बताया नहीं। ढीठ है सब, मार मार के कचूमर निकाल दिया, मुंह नहीं खोला। बाहर आपसे मिलने 2 लड़कियां आई हैं। 2 लड़कियां आई। सुनिए, ये क्या आप यहाँ क्यों आए? तुमसे मिलकर तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। अच्छा, जेल में जाओ और थैंक्स इसे बोलो। हाँ? मुझे पहले कहीं देखा है? 4 हाथ 3 पैर और 2 जीभ तुम्हें देखने के बाद ही तोड़े। हाँ, ज्यादा एक्टिंग मत करो। मेरा मतलब, क्या ये मुझे जानते हैं? वो नहीं पता। ए, तुम वो गांधीनगर के 12 नंबर गली में कॉर्नर वाले घर में रहती हो ना? वो लाल रंग का स्कूटर, वो हाफ ट्रैक खड़ूस चश्मिश, उसी की छोकरी है। ए, तेरा बाप मोहल्ले की हर गली में लाउड स्पीकर की तरह जाके कहता है कि मैं एक नाकारा गुंडा हूँ। मुझे तो चेन स्नैचर भी बोला। उस दिन से मेरी दादी ने चेन पहनना छोड़ दिया। ये देख, हम पैसों के लालच में किसी से जोर जबरदस्ती या मारपीट करने वाले गुंडे नहीं, धर्म और न्याय की रक्षा करने वाले राउडी हैं। जाके अपने बाप को बता देना, समझ गई ना? कैसा अन्याय हो रहा है? ए भाई, मेरी चाची ने चाचा को चांदी के चम्मच से जहर खिलाया, जाके देखता हूँ जिंदा है कि नहीं। अरे हर दिन का आइटम है उनका, देखता हूँ ना। तू ही रत्नम है क्या? हाँ सर। चल जीप पे बैठ। किस लिए? रास्ते में चलते 4 लोगों पे जानलेवा हमला किया और भीमा रायडू की कार उसके घर से चुराई, इसलिए। अरेस्ट वारंट लाए हो क्या? लाया हूँ ना, मेरे पास ही है, दिखाता हूँ। रत्नम, कौन है ये लोग और यहाँ किस लिए आए हैं? मुझे अरेस्ट करने के लिए आया है। मैंने वारंट मांगा तो गन दिखाकर डराने लग गए। तेरी तो बिना किसी ऑफिशियल परमिशन के बॉर्डर पार करने की हिम्मत कैसे हुई? हम आंध्रा पुलिस है, इज्जत से बात करो। हाँ, जब तक पुलिस अपनी सीमा क्षेत्र में है उसका सम्मान करता हूँ। बॉर्डर क्रॉस करने वाला मेरे लिए वॉचमैन है। मूर्ति, जाके मेन गेट बंद कर, कोई भी यहाँ से जाने ना पाए। इनकी शर्ट उतार के जमीन पर बैठा। वर्दी उतार। हाँ, चल शुरू हो जा। चल निकाल। एकदम शर्माने का नहीं, डरने का नहीं, चल।
अरे देख क्या रहा है? कह रहा है क्या? चलो उतार ना। अपने गन्स की गर्मी दिखा रहा है। सबक सिखाओ इन्हें। छोड़ मुझे, आज काट डालूंगा इन लोगों को। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा। बिना यूनिफॉर्म के बॉर्डर क्रॉस करके विनम्रता से बात करोगे तो सम्मान के साथ भोजन भी कराऊंगा, लेकिन यूनिफॉर्म में अगर बॉर्डर क्रॉस करोगे ना तो पहले कंप्लेन रजिस्टर में एफआईआर दर्ज करना, फिर अपने डीएसपी से परमिशन लेके एसपी से अप्रूव करवाना, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ धीरुतानी के इंस्पेक्टर के साथ ही आना। नियम कायदे ताक पर रखकर अपने गन और पावर के दम पर शो ऑफ कर रहा है। चल तुम अब तुझे चल जा, छोड़ दिया तुझे, चल जा। भीमा नायडू की कार चाहिए थी ना, वहीं पड़ी है, जा लेके जा। सुनो, हाँ बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत रखो। हमारे लिए खास हो तुम, रत्नम तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। हे रत्नम। हाँ मामा। मेरे पास बहुत लोग हैं, अपने लड़के यहीं रुकेंगे। ठीक है मामा। अब ये इनकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी फैमिली की प्रॉब्लम है। हे महेश भैया, यहीं पर रुकना। ठीक है भैया। और इनकी हिफाजत ठीक है करना। भैया। तो फिर मैं चलूं? हाँ भैया चाहिए। अबे टकले, मैंने गुस्से में उसे चाकू मारने को कहा तो तू तो सच में उस पर चढ़ गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मुझे जेल जाना पड़ता। हाँ। अपना ये दिल दिमाग की कहाँ सुनता है? एक बात पूछो, बुरा नहीं मानेगा? हाँ पूछिए। इतनी बुरी शक्ल लेकिन इतना अच्छा नाम, बदल डाल। ये थोबड़ा देख के नाम नहीं रखा है। जब मैं बच्चा था तो सबसे सुंदर था। बच्चा था जब डायपर पहनता था, अब चड्डी पहनता है। अब तो दूध छोड़कर एक खंबा पीता है। इतनी चीजें बदल दी तो नाम भी बदल ले। पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, लेकिन माँ बाप के दिए नाम को नहीं। भाई बोले भैया। किराए पर रहने की जगह चाहिए। कितनी बड़ी चाहिए भैया? वैसे कोई बड़ी जगह नहीं चाहिए। हाँ। तबेला या गोदाम हो तो भी चलेगा। हाँ ढूंढ लूंगा भैया। और वहाँ मेन रोड पे ना एक छोटा सा ढाबा है। अपने सारे पंटर अब वहीं से ठीक है भैया। अपना खाता चलता है उधर, सब लोग बिंदास खाओ। ठीक है भाई। पापा, रत्नम अपने दोस्तों के लिए किराए का घर ढूंढने की बात कर रहा था। ऊपर के कमरे खाली पड़े हैं ना, हमारी हेल्प करने के लिए रुके हैं तो किसी और के घर में रहेंगे तो अच्छा लगेगा। दिन के 24 घंटे 2 आदमी हथियार लेके घर के मैं पास बिना सोए 24 घंटे ड्यूटी दूंगा। तू मेरे साथ रह। बता था मुझे। चुप रह। चुप ही तो हूँ। मूर्ति भैया, मेरे साथ ऊपर चलेंगे क्या? हाथ में झाड़ू लेके मुझे खोमचे में क्यों बुला रही हो? अब किराए का घर लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं ऊपर रह सकते हैं। क्या? कमरे की सफाई करनी है, आपकी मदद चाहिए। हे मल्लिका, तुम्हारे दादा जवानी में छुपके यहाँ सुट्टा मारते थे। कमरा ठीक है ना भैया? कमरा तो चकाचक है। हम पे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रही हो तुम। क्यों? एक भूत को अपने शीश महल में रहने का इनविटेशन दोगे तो भी यहाँ सब चीजें तोड़कर कब्रिस्तान में चले जाएंगे वापस। कब्रिस्तान में क्या करेंगे? ठीक 8 बजे क्वार्टर खोलेंगे, फिर 9 बजते ही नियम से अद्दा खोल देंगे, और ठीक 10 बजे खुलता है अपना खंबा, फिर उल्टी करेंगे। तुम्हारे बापू ने टोका तो उनका सिर फोड़ देंगे। कौन सी ड्रिंक पसंद है? जिस दिन जेब गरम होना तो एलीट शॉप से विलायती लेके डिसेंसी से पिएंगे। और जिस दिन गर्म ना हो? बिना संडास वाले देसी बाहर जाएंगे, एक हाफ आमलेट ऑर्डर करेंगे, कोई ऑरेंज वाला ठर्रा पिएंगे, 3 दिन तक आलसी कुत्ते की तरह सोते रहेंगे। आज के बाद हर रोज मैं 2 बॉटल लेकर आऊंगी। क्या बोल रही है? एंजॉय। ए मैडम सुनो, जो मुझसे कहा ना किसी और से मत कहना। वो नीचे जो खड़ूस रत्नम बैठा है ना, गलती से भी तुम्हारी बात सुन ले, टूटी बोतल मेरे गले के आर पार कर देगा, मत कहना।